हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका अगस्त का जो मंथ है वो कैसा जाएगा, यानी कि टॉरस के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए सन, मून एंड राइजिंग कैसा जाने वाला है ये मंथ आप लोगों के लिए। लेट्स डाइव इन, लेट्स सी कि क्या थीम होने वाला है, करियर में क्या रहने वाला है, लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन लास्ट में वी विल डू वन येस एंड नो रीडिंग. So let's see what do we have for Taurus. So we have Ten of Wands, we have Three of Cups, the Moon, Death, Strength, Seven of Coins and the Emperor. ओके, टॉरस की अगर मैं बात करूं, पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कुछ ऐसे आपकी लाइफ में रिश्ते हैं, फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे फैमिली से रिलेटेड भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप ना बस घसीटते जा रहे हो. इट्स लाइक वो रिलेशनशिप्स को आप अपनी लाइफ में आउटग्रो नहीं कर पा रहे हो. बिकॉज जैसे जैसे हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं, हम एक बेटर पर्सन बनते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग अपने आप पीछे छूट जाते हैं जो हमारी वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं कर रहे हैं. बट कहीं ना कहीं आप लोग इन लोगों को छोड़ ही नहीं पा रहे हो. इट्स लाइक अगर आप छोड़ोगे तो या तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप सीवियर स्ट्रेस में आ जाओगे, आप एक अननेसेसरी बर्डन लेने लग जाओगे. दो आपकी इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है कि नाउ इट्स द टाइम कि आप इन लोगों को छोड़ दो, जिससे कि आपकी लाइफ में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ सके. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की प्रेजेंस की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं. और ये जो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं ना, वो ऐसे हो रहे हैं कि या तो आपके फाइनेंसेस में ब्लॉक्स आने लग जाएंगे, आपकी लव लाइफ में ब्लॉक्स आने लग जाएंगे. ओके, कुछ ना कुछ प्रेशर फील होना, कॉन्स्टेंटली आप बहुत अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में रहोगे इन लोगों के आसपास, इन द सेंस कि बहुत डिफेंसिव हो जाते हो या तो आप लोग इन लोगों के आसपास, ये लोग बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, एक ईगो का मुझे पूरा प्ले दिख रहा है. तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स हाई टाइम कि आप वेट करना छोड़ दो कि क्या पता चीज़ें ठीक हो जाए, क्या पता चीज़ें ठीक हो जाए, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट. आपको इस टाइम पे इन लोगों को आउटग्रो करना ही है. ओके, कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे, जो आपको पीस नहीं दे रही है, जहाँ पे आपको आप के जैसा फील नहीं हो रहा है, वहाँ से वॉक अवे करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड जब ये लोग अपने आपके उस लेवल पे पहुँच जाएंगे, जब इनको वो रियलाइजेशन हो जाएगी, यूनिवर्स वापस से इनको आपकी लाइफ में अपने आप भेज देंगे. बट राइट नाउ आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, एक ब्रेक लेना, आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, एक एक अपने आप को टाइम देना, इन लोगों को कट ऑफ करना, इन लोगों को आउटग्रो करना. साथ साथ कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कहीं ना कहीं जिनकी पोटेंशियल बहुत हाई है एक अच्छा पर्सन बनने की, एक अच्छा पार्टनर बनने की. बट कहीं ना कहीं, रोमांटिकली बात कर रही हूँ मैं ये, बट कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा या तो इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं लोगों से, बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फ्रेंडशिप्स में इन्वॉल्व्ड रहना. तो वो एनर्जीज जो हैं वो एक रिलेशनशिप के अंदर आपके अंदर इस पर्सन को लेके डिटैचमेंट क्रिएट कर रही हैं. ठीक है, बिकॉज ये जो एनर्जी है ये आपके टाइप की बिल्कुल नहीं है. एंड आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि अब मुझे इस एनर्जी में और ज़्यादा ड्राउन नहीं होना है. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन दिस सिचुएशन, या फिर इस पर्सन का मैं वेट करूं, मैं अपनी लाइफ में खुद से एक चेंज लेके आऊँगा या लेके आऊँगी. उसके लिए डेफिनेटली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको करेज लगाना पड़ेगा, आपको अपनी विल पावर का यूज़ करना पड़ेगा, अपनी ईगो को, अपने मन को, अपने दिमाग को आपको टेम करना पड़ेगा. ठीक है, आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ेगा कि आपको कैसे वो चीज़ करनी है. एंड देन वो डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है. बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपको जितने एफर्ट्स डालने थे, बी इट योर फ्रेंडशिप्स और योर रिलेशनशिप्स, आपने डाल दिए हैं. अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको वेट एंड वॉच वाली चीज़ करनी है. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ना फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुझे थीम लग रहा है. सो लेट्स सी, आपके करियर को लेके देखते हैं कि क्या है. So we have victory and success,
we have emotional withdrawal, we have discontentment and boredom, triumph, सक्सेस, ट्रैप्ड इन फियर। तो साथ में बॉटम ऑफ द डेक है मूविंग ऑन। सो हियर आई वुड से कि जितना ज़्यादा आप अपनी विक्ट्री, अपनी सक्सेस पे ध्यान लगाते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इमोशनली आपके रिलेशनशिप्स में आप बहुत चीज़ों से विड्रॉ करने वाले हो। अगर आप किसी के साथ भी रहोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, आप अपने दोस्तों के साथ रहोगे आपका मन नहीं लगेगा, आप चीज़ों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हुई दिख रही हैं दोस्तों के साथ। तो जितना ज़्यादा उनके साथ कॉन्वर्सेशंस करोगे, जितनी उनसे बातें करोगे, जितना टाइम स्पेंड करोगे, उतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती रहेंगी। ओके, उतना ही ज़्यादा आप और ट्रैप्ड फील करोगे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना लोग आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों के अंदर। तो इसलिए अपने आप को आपको यहाँ पे सेफ रखने की नीड है। ओके, और आपको अपना जो ध्यान है वो विक्ट्री एंड सक्सेस पे लगाने की नीड है, रादर दैन इन कनेक्शंस पे या इन इमोशनल चीज़ों पे। ओके, बहुत इमोशनल नहीं होना है बिल्कुल भी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो चाहे आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप है या आपकी जो फ्रेंडशिप्स हैं, वो एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन सकती हैं आपके विक्ट्री एंड सक्सेस में, आपके करियर के अंदर, आपके फाइनेंसेस के अंदर। बिकॉज़ अगर हमारी ये जो एस्पेक्ट होता है, ये इस चीज़ में अगर पीस नहीं है, तो हमारी करियर वाली जो साइड है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो हमेशा कहीं ना कहीं हैम्पर होगी ही होगी, और वही चीज़ होती हुई दिख रही है। सो इट्स इन योर हैंड्स, अगर आप चाहो तो इस चीज़ से डेफिनेटली निकल सकते हो। लेट्स सी एंजल्स की साइड से क्या मैसेज है टॉरस के लिए फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। सो वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ, परफेक्ट टाइमिंग, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, आस्क योर एंजल्स। सो अगर आपको कुछ भी बात करनी है, ठीक है, आपको कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप बात करना चाहते हो, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त आपकी सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, आपको अपने यूनिवर्स को अपना दोस्त बनाना है। ओके, आपको बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है आपके एंजल से, आपके स्पिरिट गाइड से, आपके भगवान से, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अगर आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम से स्मोक, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें कर रहे थे, या कोई अनहेल्दी हैबिट थी, उस चीज़ के अंदर एक मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। एंड साथ में कुछ यू आर रेडी आया है। तो अगर आपको किसी चीज़ को लेके डाउट है कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ या नहीं, मैं ये स्टेप ले सकता हूँ या ले सकती हूँ या नहीं, क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं, मन तो है बट क्या ये करना चाहिए, देन यहाँ पे आंसर इज़ अ डेफिनेटली येस, आपको बिल्कुल वो चीज़ करनी चाहिए। नाउ जस्ट थिंक ऑफ अ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस एंड नो में मिले। एंड अगर ये वाला आप कार्ड चूज़ करते हो, सो दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस वन इज़ पाइल 2, ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2। सो जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है, सो हियर आई वुड से द आंसर इज़ पार्शली येस, 50% येस है, 50% नो है। बिकॉज अगर स्पेशली अगर आप रोमांटिकली किसी चीज़ से रिलेटेड पूछ रहे हो, तो या आपको अपने पर्सन को टेक्स्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर इज़ नो। ओके, एंड अगर आप पूछ रहे हो कि आपके पास कोई टेक्स्ट आएगा नहीं आएगा, तो आंसर इज़ येस। तो आपको यहाँ पे इनिशिएट नहीं करना है। अगर आपको वो विश अपनी पूरी करनी है तो उस चीज़ को आने दो अपने पास। ओके, एंड सेकेंडली लवर्स का कार्ड आया है, सो इट्स अ बिग बिग येस। जो भी आपका आंसर है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उस चीज़ का जो आंसर है वो येस है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें